हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है 10th की साइंस का सेकंड जो लेसन है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम यानी मानव तंत्र। मानव तंत्र मानव के शरीर की जो संरचना है आप जानते हैं अत्यंत जटिल है, अत्यंत विशिष्ट है। तो ये जो संरचना है, इसका संगठन है वो किस प्रकार से निर्मित है। अपन किसी भी संरचना या संगठन की बात करें तो सबसे पहले सबसे जो छोटा सबसे स्मॉल जो मॉलिक्यूल सबसे स्मॉल जो कण अपने सामने आता है वो होता है एटम। यानी कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनती है तो उसका सबसे स्मॉल जो होगा वो कौन होगा? एटम होगा। सबसे स्मॉलेस्ट कण होगा जिसको कि अपन और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सके। एटम्स जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, वो मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? तत्व या यौगिक यानी एलिमेंट या कंपाउंड बनाते हैं। और एलिमेंट या कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल इनके संयुक्त होने से क्या बन जाती है? सेल बन जाती है यानी कोशिका बन जाती है। कोशिका जो किसी भी सजीव के शरीर की बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है यानी कि आधारभूत इकाई होती है। आधारभूत इकाई इसलिए होती है क्योंकि सभी सजीवों का जो निर्माण है वो एक ही कोशिका से होता है। यानी कि प्रारंभिक जो यूनिट होती है वो एक ही कोशिका होती है, उसी से संपूर्ण सजीव के शरीर का निर्माण होता है। इसके साथ ही साथ जो सेल होती है या कोशिका होती है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी होती है, क्योंकि शरीर की जो संरचना है वो किससे बन रही है? कोशिकाओं के बनने से बन रही है। कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और बढ़ते जाने से ही जो है सारे सिस्टम्स, ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं। इसके अलावा क्रियात्मक इकाई, क्योंकि सारे जो कार्य होते हैं वो बेसिकली है सेल पे ही संपन्न होते हैं यानी कोशिका के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। तो सबसे छोटी जो बेसिक यूनिट होती है शरीर की वो क्या होती है? सेल या कोशिका होती है। फिर जो एक समान प्रकार की जो कोशिकाएं होती है यानी समान कार्य करने वाली और समान संरचना वाली जो कोशिकाएं होती है वो संयुक्त होकर के एक समूह बना लेती है। और कोशिकाओं का वह समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। यानी समान प्रकार की जो सेल्स है उनका जो समूह होगा, ग्रुप होगा, वो क्या होगा? उत्तक होगा या टिश्यू होगा। एक टिश्यू या एक उत्तक क्या होता है? एक समान संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह होता है। और एक जो कोशिका होती है उसका एक अपना विशिष्ट कार्य होता है। उसी प्रकार से जो उत्तक होंगे, टिश्यू होंगे, उनका भी एक विशिष्ट कार्य होगा। बेसिकली कोशिका उसको छोटे रूप में कर रही है और उसी कार्य को जो है उसी को बड़े स्तर पर, थोड़ा और बड़े स्तर पर करने के लिए क्या होगा? उत्तक होगा। उसके बाद में कुछ समान प्रकार के जो उत्तक होंगे वो आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग या ऑर्गन बनाते हैं। यानी अंग क्या होते हैं? समान प्रकार के उत्तकों का समूह होता। और कोई उत्तक होगा वो भी किसी विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होगा यानी किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करता है शरीर में। और अंग एक समान प्रकार के जो अंग होते हैं जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी है वो मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यानी कोई अंग तंत्र है जो कोई विशेष कार्य के लिए है, कोई विशेष कार्य करता है, उसी कार्य को छोटे तौर पे कौन कर रहा है? अंग, फिर उत्तक और कोशिका। यानी कोशिकाओं के समूह से उत्तक बना, कुछ कोशिकाओं ने मिलकर उत्तक बनाए, फिर इस तरह से 2, 4, 5 उत्तक बन गए। उत्तकों ने मिलकर के क्या बना लिया? अंग बना लिया। और इस तरह से कई अंग बन जाते हैं और जो समान कार्य करने वाले अंग होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं? एक अंग तंत्र बनाते हैं। और इस प्रकार के कई अंग तंत्र मानव शरीर में पाए जाते हैं। जैसे कि अपन बात करें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, यानी विभिन्न प्रकार के जो है अंग तंत्र पाए जाते हैं। और सारे जो ये अंग तंत्र है इनके मिलने से क्या बनता है? मानव का शरीर बनता है यानी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो मानव शरीर जो है विभिन्न अंग तंत्रों से मिलके बना है। और विभिन्न जो अंग तंत्र है वो किससे मिलके बने हैं? वो अंगों से मिलके बने। अब जैसे पाचन तंत्र अपन ने कहा तो पाचन तंत्र क्या है? एक अंग तंत्र है। और ये अंग तंत्र यानी पाचन तंत्र किससे मिलके बना है? अंगों से। ये पाचन तंत्र के अंग होंगे जैसे कि मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये क्या हो गए? उसके अंग। उसी प्रकार से वो अंग भी किससे मिलके बने होंगे? उत्तकों से मिलके बने। और उत्तक किससे? कोशिकाओं से। यानी कोशिका क्या है? बेसिक यूनिट है, ये उत्तकों को बनाएगी, उत्तकों से अंग बनेंगे, अंगों से अंग तंत्र और अंग तंत्रों से शरीर का निर्माण होगा। तो इस तरह से जो है जटिल या कॉम्प्लेक्स संरचना बनती है मनुष्य की।
अब मनुष्य की जो जटिल संरचना बनती है, जिसमें कि विशिष्ट प्रकार के विभिन्न जो है अंग तंत्र पाए जाते हैं, इस लेसन में हम इन्हीं अंग तंत्रों का अध्ययन करेंगे कि ये जो अंग तंत्र है इनकी संरचना कैसी होती है, कौन कौन से अंग इन अंग तंत्रों में पाए जाते हैं और वो किस प्रकार से विशिष्ट कार्यों को संपादित करते हैं, यानी विभिन्न कार्यों को करने के लिए वो किस प्रकार से प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहला जो अंग तंत्र है अपना वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पहला जो सिस्टम अपन पढ़ेंगे मानव का ह्यूमन सिस्टम में वो है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। अब बात आती है कि पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों होता है, क्या जरूरत होती है इसकी। भोजन का पाचन करने के लिए होता है, यानी जो भी फूड या भोजन अपन अंदर लेते हैं उसको क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम पचाता है, उसका पाचन करता है। यानी पाचन करने वाला सिस्टम क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव, यानी डाइजेशन करने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन करने वाला पाचन तंत्र कहलाता है। अब पाचन क्यों करता है, हम जानते हैं कि किसी भी वर्क को करने के लिए, कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसको करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से। लेकिन सीधे ही जो भोजन अपन खाते हैं या लेते हैं उससे डायरेक्टली हमें एनर्जी नहीं मिल पाती, क्योंकि एनर्जी तो तब मिलेगी जब हमारे द्वारा लिया गया भोजन ब्लड के साथ घुलनशील होकर के, ब्लड में मिल करके प्रत्येक सेल तक जाएगा और उन सेल्स के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करके उसका यूज किया जाएगा। लेकिन एनर्जी तब मिलेगी, परंतु जो भोजन अपन लेते हैं वो भोजन कैसा होता है, सोल्यूबल नहीं होता, घुलनशील नहीं होता है, वो ब्लड में नहीं घुल सकता है ऐसे ही, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जटिल अवस्था में होता है जो भोजन हम लेते हैं। तो पाचन तंत्र क्या करता है, उस जटिल भोजन को जो हम ले रहे हैं, भोजन के उन जटिल अणुओं को तोड़ता है, किसमें, सरल अणुओं में, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है, सरल अणुओं में उसको तोड़ता है, पहली चीज। दूसरा, उसे क्या बनाता है, सोल्यूबल बनाता है, यानी घुलनशील बना देता है ताकि वो ब्लड के साथ डिजोल्व हो सके। तीसरा, अवशोषण करता है, यानी कि जो पचित भोजन है जो सोल्यूबल हो चुका उसको अवशोषित करता है और ब्लड में डाल देता है ताकि उसका उपयोग किया जा सके। तो पाचन तंत्र क्या होता है, कुछ विशिष्ट अंगों का समूह होता है। पाचन तंत्र क्या है, कुछ विशिष्ट अंगों का समूह है जो क्या करता है, अंगों का समूह जिनके द्वारा जटिल अघुलनशील भोजन के घटकों को सरल घुलनशील अणुओं में तोड़कर शरीर द्वारा अवशोषण व उपयोग योग्य बनाने वाला जो तंत्र है वो पाचन तंत्र कहलाता है। यानी अंगों का ऐसा समूह जो हमारे द्वारा लिए गए भोजन के जटिल अघुलनशील घटकों को तोड़कर सरल व घुलनशील बनाता है तथा शरीर के अवशोषण योग्य व उपयोग के लायक बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र के द्वारा भोजन को जो सरल घुलनशील बनाया जाता है, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, पाचन। यानी सरल भोजन के जटिल जो अणु है उनको सरल अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। और जो डाइजेशन या जो पाचन होता है वो रासायनिक प्रक्रिया है, यानी उसमें कई रासायनिक क्रियाएं होती है जो किसके द्वारा होती है, एंजाइमों के द्वारा। यानी एंजाइमों के द्वारा भोजन को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। एंजाइम बायोकैटालाइज होते हैं, यानी जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कि भोजन पे क्रिया करते हैं और उसको स्मॉल अणुओं में तोड़ते हैं, जो एक रासायनिक क्रिया है। और इसके द्वारा भोजन जब सरल अणुओं में टूट जाता है, टूटने के बाद में वो अवशोषण योग्य हो जाता है, डिजोल्व होने योग्य हो जाता है, ताकि उसे अवशोषित कर लिया जाए और उसके बाद में ब्लड के साथ मिला करके प्रत्येक सेल तक भेज दिया जाए। और सेल्स क्या करती है, उस पचित भोजन से एनर्जी बनाती है, यानी एनर्जी के रूप में उसको यूज करती है। तो ये तो था कि पाचन क्या होता है। उसके बाद में अब पाचन करने के लिए भी कुछ विशिष्ट अंग होते हैं, क्योंकि जिनसे मिलकर के पाचन तंत्र बना होता है। पाचन तंत्र जिन अंगों का समूह है वो अंग क्या है, पाचन तंत्र के अंग है। और पाचन तंत्र के जो अंग है वो कौन कौन से होते हैं, पाचन तंत्र के अंग जो है दो प्रकार के होंगे। कुछ जो अंग होंगे जिनको हम एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के अंदर पढ़ते हैं, और कुछ जो है जो पाचक ग्रंथियों में पढ़े जाते हैं। यानी पाचन तंत्र के अंग जो है वो कौन कौन से हैं, मुख है यानी माउथ, ग्रसनी, फेरिंग्स, ग्रास नली या ओसोफेगस, आमाशय यानी स्टोमक, और छोटी आंत,
स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, मल द्वार या रेक्टम। ये कुछ विशिष्ट अंग है जो अपने मुख से लेकर के, जहाँ से अपन भोजन लेते हैं, वहाँ से भोजन को जो अंदर लेते हैं अपन, यानी एंटर करते हैं अंदर, भोजन को लेते हैं, भोजन को अंदर लेने से लेकर के जो अनावश्यक पाचन होने के बाद में जो अनावश्यक पदार्थ रहेगा उसको जो इजेक्ट किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, वहाँ तक के जो सारे ऑर्गन है वो है मुख से लेकर के मल द्वार तक। और ये सारे जो ऑर्गन है मुख से लेकर के मल द्वार तक, यानी कि भोजन को अंदर लेना, उसका पाचन करना, अवशोषण करना, और जो अनावश्यक पदार्थ है उसको मल द्वार या रेक्टम के द्वारा बाहर त्याग देना, यहाँ तक का जो संपूर्ण अंग जो है वो मिलकर के वो एक गुहा रूपी संरचना बनाते हैं। मुख से लेकर के मल द्वार तक ये सारे जो ऑर्गन है ये मिलकर के क्या बनाते हैं, एक गुहा रूपी संरचना बनाते हैं संयुक्त रूप से, जिसको हम कहते हैं आहार नाल। आहार नाल क्या है, मुख से लेकर के मल द्वार तक सभी अंगों का जो समूह जो एक गुहा रूपी संरचना के रूप में पाया जाता है, और जिसके अंदर से होते हुए भोजन जो है गति करता है। भोजन का एक तरह से वो मार्ग है, इसको आहार मार्ग या पोषण मार्ग भी कहा जाता है। ये क्या कहलाती है, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, जो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी संरचना होती है। अब आहार नाल जो है उसमें ये सारे ऑर्गन होते हैं, सारे अंग होते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आहार नाल में भोजन के पाचन करने के लिए टाइम टू टाइम यानी जगह जगह कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, पाचक ग्रंथियां भी होती है, जो कि एंजाइम उसमें सीक्रेट करती रहती है, यानी एंजाइम डालती रहती है, और वो कहलाती है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथियां जो कि एंजाइम का सीक्रेशन करती है, यानी एंजाइम स्रावित करती है, जिससे कि भोजन का पाचन होता है। और ये ग्रंथियां क्या कहलाती है, पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये कौन कौन सी होती है, लार ग्रंथि यानी सेलाइवरी ग्लैंड्स, यकृत ग्रंथि यानी लीवर, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है। इनके द्वारा जो है एंजाइम का सीक्रेशन किया जाता है, जिससे कि भोजन का पाचन होता है। अब जैसे कि सारे ऑर्गन्स को अपन ने देखा कि मुख जो है क्या है, एक दरारूपी संरचना जिसके द्वारा अपन फूड को अंदर लेते हैं। उसके बाद में मुख अंदर किस में खुलता है, बकल कैविटी में, यानी मुख गुहा में, जिसमें कि अपन देख बकल कैविटी या मुख गुहा कौन सी होगी, जहाँ पर टीथ होते हैं, टंग यानी जीभ और दांत जहाँ पे होते हैं, खोखली गुहा, उसको अपन क्या कह देते हैं, बकल कैविटी या मुख गुहा। बक्कल कैविटी आगे चल करके एक पतली नलिका रूपी संरचना में खुलती है, जिसको ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी फिर एक थोड़ी चौड़ी बड़ी नलिका में खुलती है, जिसको कहा जाता है ग्रास नली या इसोफेगस। ये आमाशय तक जाती है, फिर आमाशय के आगे जाकर के छोटी आंत्र में, छोटी आंत्र जो है बड़ी आंत्र में, और बड़ी आंत्र जो है मल द्वार के द्वारा वापस बाहर खुल जाती है। तो मुख से लेकर के मल द्वार तक की जो सारी संरचना है, सारे ऑर्गन है, उनको संयुक्त रूप से हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री जो कैनाल है, आहार नाल है, इसका एक चीज़ तो हमें समझ में आई कि ये सारे जो ऑर्गन है ये मिलकर के आहार नाल बनाते हैं। और आहार नाल क्या है, भोजन को एक मार्ग देती है कि अंदर लिया, अंदर जाने के बाद में उसका जगह जगह पाचन होता जाएगा, फिर अवशोषण होगा, और अवशोषित हो जाने के बाद में जो पचित भोजन होगा उसका अवशोषण हो जाएगा। उसके बाद जो अनावश्यक पदार्थ बचेगा उसको रेक्टम के द्वारा बाहर त्याग दिया जाएगा। तो ये क्या कर रही है, भोजन को, आहार को एक क्या दे रही है, मार्ग दे रही है, पोषण मार्ग बना रही है। तो आहार को एक मार्ग प्रदान करती है, पहला वर्ग तो इसका हो गया। दूसरा कार्य क्या कर रही है, भोजन का जो पाचन है वो भी इसी में हो रहा है, यानी कि जटिल पदार्थों युक्त भोजन को किस में बदल रही है, सरल अणुओं युक्त में बदल रही है। यानी जटिल जो अणुओं वाला जो भोजन है, अपना फूड है, पोषण है, उसको किस में चेंज करती है, सरल अणुओं में चेंज करने का कार्य भी कौन करती है, आहार नाल। इसके अलावा जो अवशोषण है वो अवशोषण भी किसके द्वारा किया जाता है, आहार नाल के द्वारा ही किया जाता है। तो ये अपन ने अब तक यहाँ तक देखा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पाचन तंत्र क्या होता है, और पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। अब इनका हम डिटेल स्टडी करेंगे इनकी नेक्स्ट क्लास में।